ओम श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं कुसुम सिंह छत्राणी आप सभी का अपने चैनल शिव शक्ति में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को शिव महापुराण के तृतीय शतरुद्र संहिता के 15वें अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। नंदीश्वर बोले, नारद जी के इन वचनों से स्त्री सहित विश्वानर को वज्रपात जैसा कठिन दुख हो गया। उन्होंने कहा, हाय मैं मारा गया। ऐसा कह व्याकुल हो वे मूर्छित हो गए। सुचिस्मती भी दुख से व्याकुल हो हाहाकार करने लगी। विश्वानर ने उठकर उसे संभाला और अपने पुत्र गृहपति की खोज की। गृहपति कहीं बाहर गया था। पिता का शब्द सुनते ही दौड़ा हुआ वहां आया और दोनों के रोने का कारण पूछने लगा। फिर कहा, आपके चरणों की रज के प्रताप से और कोई विघ्न तो क्या काल भी मुझे नहीं मार सकता। हे पिताजी, आप इसकी चिंता न करें। यदि मैं आपका पुत्र हूँ तो मृत्यु विजयी शिव मंत्र को जप कर मृत्यु से अपनी रक्षा कर लूंगा। यह सुन उसके माता पिता ने संतोष की सांस ली और कहा, हे वत्स, अवश्य ही मृत्युंजय शिव की आराधना से समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। इसी प्रकार जब श्वेत केतु काल पास में बांधा गया था तो शिव जी ने उसकी रक्षा की थी। शिलाद के 8 वर्ष के पुत्र को मृत्युग्रस्त देख शिव जी ने उसे अपना पूजन किया था। फिर प्रलाग्नि के समान घोर हलाहल विष को पान कर शिव जी ने ही तीनों लोकों की रक्षा की थी। हे पुत्र, तुम भी उन्हीं शिव जी की शरण में जाओ जो कि ब्रह्मादिकों की भी एकमात्र कर्ता, अविनाशी और विश्व की रक्षा रूप मणि के समान है। फिर तो बालक गृहपति ने अपने माता पिता के चरणों की वंदना की और उन्हें बहुत आश्वासन देकर विशेष पालित काशी में आकर सविधि स्नान कर शिव जी का पूजन और दर्शन किया। शिव जी के लिंग को देखकर बड़ा संतुष्ट हुआ। उसने मन में कहा, आज मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो मुझे विश्वेश्वर का दर्शन मिला। महर्षि नारद के कथन ने मेरा भाग्योदय कर दिया। फिर तो उसने भक्ति पूर्वक वहां एक और ही शिवलिंग की स्थापना कर घोर नियमों को ग्रहण कर गंगाजल के 108 घड़ों से प्रतिदिन पवित्रता पूर्वक शिव जी को स्नान कराया और नीले कमलों की माला समर्पित की तथा और भी उस प्रकार के सभी शिव नियमों का पालन किया। फिर तो उसके जन्म से 12वें वर्ष में नारद के वचनों को सत्य करने के लिए वज्रधारी इंद्र उसके सामने आए और बोले, तुमको जो इच्छा हो वर मांगो। इंद्र के ऐसे वचनों को सुन मुनि का वह पुत्र मधुर अक्षरों से उनका कीर्तन करने लगा और कहा, मैं आपसे वर नहीं चाहता, मुझे तो शिव जी वर देंगे। इंद्र ने कहा, मुझसे बढ़कर शंकर नहीं है। लड़कपन त्याग मुझसे वर मांगो, मैं ही सब देवताओं का स्वामी हूँ, शीघ्रता करो। गृहपति ने कहा, हे अहिल्यापते इंद्र, आप जाइए। मैं शिव जी को छोड़ अन्य किसी देवता से प्रार्थना नहीं करता। यह सुन इंद्र क्रुद्ध हो गए। उन्होंने अपना वज्र निकाल बालक को डराया। बालक बिजली से व्याप्त वज्र को देख भय से व्याकुल हो मूर्छित हो गया। तब उसे मूर्छित होते देख पार्वती पति साक्षात शिव जी तत्काल ही वहां प्रकट हो गए और उन्होंने अपने हाथों से उस बालक को स्पर्श कर सजीव किया और कहा, हे पुत्र, उठो उठो। गृहपति मानो सोते से उठकर सैकड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान शंकर जी को देखने लगा। उनके अद्भुत रूप से उसे मुक्त कर दिया। वह हर्षाश्रु से अवरुद्ध कंठ द्वारा गदगद वाणी तथा रोमांचित शरीर से महादेव जी की स्तुति करने लगा। शिव जी भी हंसने लगे। फिर बोले, यह तुम्हारी परीक्षा थी, मैंने ही इंद्र को भेजा था। और मत डरो, मेरे भक्त को इंद्र तथा
काल वज्र कोई भी नहीं मार सकता। मैं तुम्हें वर देता हूँ कि तुम सभी देवताओं के वरदाता हो, तुम सब प्राणियों के अंतर्यामी, धर्मराज तथा इंद्र के मध्य में दिशाओं के ईश्वर हो, राज्य प्राप्त करो। तुमने यह जो मेरा लिंग स्थापित किया है, इसके तेज के आगे कोई नहीं ठहर सकता, इससे इसका नाम अग्निश्वर हुआ। यह अग्निश्वर महादेव भक्तों को बिजली तथा अग्नि से बचाते रहेंगे, और यदि दयोग से उसकी मृत्यु काशी में न हो तो भी वह अग्निलोक का भागी होगा। ऐसा कहकर शिव जी ने उसके भाई बंधुओं तथा माता पिता को बुलाकर उनके देखते ही उसे अग्निश्वर के दिशाओं का राज्य दिया तथा स्वयं उसके स्थापित लिंग में प्रवेश कर गए। इस प्रकार गृहपति का अवतार संपूर्ण हुआ। यहाँ शिव महापुराण के तृतीय शत्रुद्र संहिता के 15वें अध्याय की कथा समाप्त हुई। बोलो शंकर भगवान की जय। हरे कृष्णा। राधे राधे।